नमस्कार, मैं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। लॉकडाउन को लेकर जनप्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई दमोह कलेक्ट्रेट में। सर्वर न होने की वजह से जिले भर की राशन दुकानों में गरीबों को नहीं मिला अनाज। एक्सपायरी डेट की कोल्ड ड्रिंक्स मिलने की शिकायत पर खाद्य विभाग की कार्रवाई। दमोह जिले के किसान परेशान, व्यवस्थाएं नाकाफी, पथरिया विधायक ने लगाए आरोप। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे मासूम की मौत की। एक मासूम की मौत हो गई, कूलर से करंट लगने के चलते इसकी मौत हुई। इसका नाम पारस है। दमोह देहात थाने की नरसिंह चौकी अंतर्गत ये मामला सामने आया है। गैसाबाद थाना अंतर्गत 70 वर्षीय नाबालिग के साथ मारपीट की गई, उसे जबरन जहर पिलाया गया। गंभीर स्थिति में उसे अस्पताल में दाखिल किया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सचिव धूप सिंह और उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई, जबरन जहर पिलाया गया। राजन पिता कल्याण सिंह नाम के एक नाबालिग को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है, जिसका आरोप है कि ग्राम के सचिव सहित उसके परिवार ने जबरन मारपीट की और उसे जहर पिला दिया, जिसके बाद गंभीर स्थिति में उसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी। बंटी बंटी कहाँ के रहने वाले हैं? गर्रे गर्रे गर्रे। कौन है आपके भाई? क्या नाम है इनका? राजेंद्र सिंह परिहार। क्या हो गया इन्हें? स्कूल का कहा सिंह है हमारे कट्टी सके हो वो जगह हो हमारे रास्ता है हमारे गले में हो पड़ा था यहाँ। एक दिन हमारे पिताजी भी करे थे, पिताजी को भी गाड़ी दें और कल के दिन ये लोग कड़ा से इसको गाड़ी देंगे और उसमें भी कुछ किया तो फिर उन्होंने मारा उसको, मारी इसको उनके लड़कों ने और सचिव ने, उस सचिव ने इसको जहर पिलवाया। गेट में प्यार लाइन के ट्रैक्टर लगा तो उनको जहर पिलवाया, मारपीट भी करी इसकी जो अकेला है। हम लोग क्या नाम है सचिव का? धूम सिंह। इसने मारपीट की है? जहर मारपीट उसने लड़कों से करवाई और उसने खुद करी उसने और उसको दवाई भरी थी उसके जहाँ ट्रैक्टर करके स्टाफ कहा था उसके मुँह में दवाई पिलवाई। फिर इसके बाद हमारा गए थे उनके स्टाफ के बगल में डर डाला। क्या नाम है आपका? राम गोपाल लोधी। कहाँ के रहने वाले हो? देवखेरी कला दे। ये कौन है आपका? लड़का है। क्या नाम है इसका? लक्ष्मण लोधी। क्या हो गया ऐसे, क्या कर लिया इन्हें? उसने जहर पी लिया। किस वजह से? इस वजह से कि हमारी रिपेयर से निकली और हमने उसने पूछी कि काफ़ी किया कहाँ गए तो उन्हें कही हमने नहीं निकाली और इतनी क्या कहें और वो बहुत एक दूसरे के पास धरी थी, दूसरे की हार में अपने पास हती भी नहीं दवाई अपन तो डाला उसी खेत में गाड़ दिया। तो एक दूसरे लड़का पहुँच कहने लगे यार वो दवाई पी लगी, दवाई अपने पास हती नहीं थी, कहाँ से लगी। अब आते तो हम थोड़ी देर बाद देखे तो मुँह फंसू पर आ रहा था। कितने पैसे निकाल लिए थे इसने? 800 रुपये। ये मालूम नहीं किसी ने निकाले कि 2 और हमने निकाले 3 हैं जो अपने लड़के और ने हमने डांटू ने कछू नहीं इतनी बार कही कि अब पुलिस वाले आएंगे वही बचे हो तो हम चलेगा बुरा चले, ये चलेगा बुरों पे बैठो तो और दूसरे के हार में से दवाई लगी हुई है तो जौन सी भी हो उठा कर और हार को पी तो हम दमोह गड़ाकूटा ले गए। गड़ाकूटा में डॉक्टर साहब ने होते एक बॉटल लगाई, इंजेक्शन लगाए, कहने लगे यार वो तो ठीक नहीं होगा तो सागर डिफर करो या तो सागर ले जाना पड़ना दमोह। तो गाड़ी नहीं हती से फिर बड़े आगे सागर से गाड़ी आई ने, दहली में गाड़ी ने, पथरिया में गाड़ी ने, गड़ाकूटा में गाड़ी सागर में गाड़ी आई तो जिला में ले आए दमोह जिला में। सही है स्थिति। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। देखने लायक होगा
पुलिस कब तक इस मामले में कोई कदम उठाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। दमोह की राशन दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा, तो वहीं दूसरी ओर सर्वर न होने के चलते गरीब परिवारों को खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है। काफी लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती है, भीड़ देखी जा सकती है। 42 डिग्री टेम्परेचर में लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं, लेकिन सर्वर न होने के चलते सुबह से शाम हो जाती है और बिना राशन के ही लोगों को घर जाना पड़ रहा है। दमोह की राशन दुकानों के बाहर काफी तादाद में लोग जमा थे। जब हमने कारण जानना चाहा तो पता चला कि सर्वर नहीं है, जिसके चलते सुबह से लेकर शाम तक गरीब परिवार बैठे तो रहे, लेकिन उन्हें राशन नहीं मिल पाया। किस तरह से आम जनमानस परेशान है, आइए जानते हैं। कौन से वार्ड में रहते हैं? अपन सिविल 10 में रहते हैं, रज्जाक खान नाम है। यहाँ आप राशन लेने आए थे, क्या परेशानी? इधर पे अभी सर्वर नहीं है, सुबह 10 बजे से बैठे अपन। यहाँ तो देखने में आ रहा काफी लोग इकट्ठा है, फिर क्या व्यवस्था हुई अब तक? तो अब सर्वर आएंगे जब तो वो दे पाएंगे। कोई व्यवस्था नहीं है अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब 42 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, ऐसे में आप लोगों को धूप में रहना पड़ रहा है। तो अब सब अपनी अपनी व्यवस्था से बैठे हैं। कोई क्या है सरकार से यही निवेदन है कि इसके बारे में सोचे, मतलब आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, गरीब वर्ग का आदमी, तो उसकी कोई रास्ता वगैरह निकाले, मतलब कोई सुविधा मिले। मतलब है, आप भी यहाँ आए थे राशन के लिए, क्या हो रहा है? भाई साहब क्या है, अभी राशन मिल नहीं रहा है, सर्वर नहीं आ रहा है इनके। अभी हम भी अंदर गए थे, इनसे पूछा तो बता रहे कि सर्वर नहीं। हालांकि शासन का गलत है कि सर्वर के भरोसे रहेंगे तो जनता तो ऐसी परेशान होती रहेगी। और कुछ ऐसे नियम कर देना चाहिए कि सर्वर ही जरूरी ना हो और राशन मिलता जाए, जनता परेशान भी ना हो। सैकड़ों लोग हैं यहाँ पर, इतना अधिक टेम्परेचर है। टेम्परेचर भी, धूप भी है, गर्मी ऐसी हो रही है, और लोग फिर लॉकडाउन का भी पालन नहीं कर पा रहे भीड़ के इससे। तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाएगी जिससे जनता के लिए परेशान ना होना पड़े। राशन दुकानदार से जब हमने चर्चा की तो उसका कहना कि वरिष्ठ अधिकारियों को बता दिया गया था सर्वर नहीं आ रहे हैं। यहाँ काफी भीड़ लगी है, जनता को राशन नहीं मिल पा रहा। सवेरे से बिल्कुल सर्वर आ ही नहीं रहे हैं, ना मशीन चालू हो रही है, इसलिए पब्लिक बहुत देर से सवेरे से बैठी 10 बजे से, और उनको माल नहीं दे पा रहे, क्योंकि शासन के कल निर्देश आ चुके हैं कि बगैर फिंगर का जिसके लाभार्थी है उसी को मिलेगा, इसलिए संभव नहीं है कि माल बांट पाए। कितने लोग अभी तक आपके यहाँ आ चुके हैं ऐसे? जो कम से कम अभी 60-70 राशन रखे और 100 लोग कम से कम साथ में लिए हैं राशन, नहीं दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे। मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण साहब को भी अवगत करवाया, खाद्य अधिकारी महोदय जी को, इंजीनियर साहब को, सहायक खाद्य अधिकारी पंडा जी को भी मैसेज मतलब बात हुई है, तो वो कह लगे हमने भोपाल भेजा है, उधर से अगर कोई रिस्पॉन्स आता है तो ठीक है, ना जब सर्वर आएंगे तभी बच पाएगा। हाँ, बगैर सर्वर के नहीं बचेगा। इसी बीच स्थानीय लोग काफी परेशान नजर आए। ऐसे में देखने लायक होगा शासन प्रशासन कब तक इस ओर ध्यान देता है, क्योंकि गरीब की थाली खाली है। शासन भले ही ऊपर से आदेश कर रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत में गरीब आज भी भूखे हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह नाके के जलपुर नाके के समीप अंजलि स्टोर्स पर आज एक कार्रवाई की गई। खाद्य विभाग के द्वारा ये कार्रवाई की गई। बताया जाता है कि स्प्राइट की बोतल जो कि एक्सपायर हो चुकी थी यहाँ पर रखी थी, उनकी बिक्री भी जारी थी, जिसके बाद खाद्य विभाग के द्वारा ये कार्रवाई की गई और सब स्प्राइट को नष्ट कराया। खाद्य विभाग दमोह के द्वारा आज एक बड़ी कार्रवाई की गई। बताया जाता है कि अंजलि स्टोर्स पर यह छापामार कार्रवाई थी। स्थानीय लोगों के द्वारा शिकायत की गई थी कि अंजलि स्टोर्स पर एक्सपायरी डेट के कोल्ड ड्रिंक्स बेचे जा रहे हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई और शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स को नष्ट कराया गया। यहाँ पर खाद्य अधिकारी पहुंचे थे, जिनके द्वारा ये कार्रवाई की गई। राकेश सहरवाल और उनके स्टाफ के द्वारा ये कार्रवाई की गई। इस संबंध में हमने उनसे चर्चा की।
जबलपुर नाका के कुछ जागरूक युवाओं ने जो यहाँ के नागरिक हैं इन्होंने मुझे शिकायत की थी कि अंजलि स्टोर्स जबलपुर नाका पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने अंजलि स्टोर स्थित है। यहाँ पर एक्सपायरी डेट की बेस्ट बिफोर डेट के बाद की मतलब कोल्ड ड्रिंक्स एवं बेवरेजेस बेचे जा रहे हैं। हमने इस पर तुरंत इसमें एक्शन लिया है और कार्रवाई की। हमने यहाँ पे करीब 17,560 ml लगभग 17.5 लीटर एक्सपायरी डेट का स्प्राइट्स और हल्दीराम के बेवरेजेस हैं, फूड बेवरेजेस, इनको हमने विनिष्टीकरण कराया मौके पर। ये सब बेचने की इनके पास कोई लाइसेंस या कुछ है? हाँ, लाइसेंस तो इनके पास पाया गया मौके पर, तो ये बेच सकते हैं, परंतु इन्होंने एक्सपायरी डेट का ये है, इसलिए हम इस पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इसमें क्या कार्रवाई आपकी द्वारा की गई और क्या आगे? हाँ, इसमें हमने निरीक्षण कर लिया है। निरीक्षण में जो हमने कमियां हैं उनको कमियां दर्शाते हुए इनको नोटिस जारी करेंगे और जो सुधार सूचना पत्र जारी करेंगे, इसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। यह एक्सपायरी डेट की है, काफ़ी लंबा समय बीत गया। हाँ, ये सितंबर महीने की इसमें अधिकतर प्रोडक्ट पाया गया है और ये उसकी एक्सपायरी डेट 4 महीने की थी, बेस्ट बिफोर डेट, तो ये लगभग जनवरी तक चलनी चाहिए, परंतु इनके द्वारा अप्रैल तक इसको बेचा जा रहा है, तो ये नियम विरुद्ध है। तो उनको हमने निर्देश दिए हैं कि ऐसे आप भविष्य में न करें। जिन लोगों ने इसको यूज़ किया होगा उनको क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं? और इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है इसमें अभी मतलब ये विचारणीय प्रश्न है और ये अध्ययन का विषय है। आपके द्वारा कोई विशेष कार्रवाई नहीं की जाती, केवल हिदायत देकर छोड़ दिया जाएगा? हाँ बिल्कुल, ये एक्सपायरी डेट के माल में हम लोग यही कार्रवाई करते हैं। क्या कार्रवाई करेंगे? इससे किसी तरह का कोई को जोखिम है क्या? नहीं, इसमें कोई प्रकार का जोखिम नहीं है जब तक कि लेबोरेटरी जांच नहीं होती तब तक, इसलिए हमने इसको सिर्फ विनिष्टीकरण कराया मौके पर। एक और बात सामने आई थी कि शासन द्वारा कोविड-19 संक्रमण के चलते कोल्ड ड्रिंक्स की बिक्री पर हाँ प्रतिबंधित, हाँ, लेकिन इनके द्वारा बिक्री की जा रही थी, इस पर क्या कार्रवाई? इस पर हमने उनको निर्देश दिए कि आप मतलब कोल्ड ड्रिंक्स ना बेचे बस। क्योंकि ये निर्देशों का पालन न करना आपराधिक मामला भी होता है, तो क्या इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? नहीं, कोई चीज़ नहीं देंगे क्या? नहीं, इसमें कोई नहीं देंगे, कोई सूचना नहीं देंगे। हाँ, ये केवल जी जो हमारे नियम कानून उसके अनुसार ही हमने कार्रवाई की है। बताया जाता है कि अंजलि स्टोर्स पर पहले भी इसी तरह की शिकायतें मिल चुकी हैं। एक बार पुनः शिकायत सत्य पाई गई है। जरूरी होगा कि ऐसे स्थानों पर बड़ी कार्रवाई की जाए, केवल चेतावनी देकर न छोड़ा जाए। संजय सरवरिया। कोविड-19 कोरोना वायरस जैसी महामारी चल रही है। इस महामारी में लोगों को बचाने के लिए सैनिटाइजर मशीन दमोह जिला अस्पताल को सौंपी गई है। गंगा जमुना फर्म के द्वारा 2 सैनिटाइजर मशीन यहाँ लगाई गई। डॉक्टरों के द्वारा इस पहल का स्वागत किया। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाने के लिए लगातार दमोह जिले में जहां सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है, वहीं डॉक्टर्स को बचाने के लिए दमोह नगर के एक व्यापारिक प्रतिष्ठान गंगा जमुना फर्म के द्वारा सैनिटाइजर मशीनों को जिला अस्पताल में लगवा दिया गया है। 2 मशीन यहां पर स्थापित कराई गई हैं, केबिन बनवाए गए हैं ताकि जब भी कोई डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मचारी यहां से गुजरे तो वह कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सके। यहां पर काफ़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। आज इसका शुभारंभ किया गया है। सिविल सर्जन ममता तिमोरे एवं डॉक्टर दिवाकर पटेल ने इसकी तारीफ की है। वहीं गंगा जमुना फर्म के संचालक भी यहाँ मौजूद थे। वहीं समाज सेवी वरिष्ठ पत्रकार आजम खान के द्वारा अपनी बात रखी गई। आइसोलेशन वाले हमारे ऑटोमेटिक आज जिला अस्पताल के लिए गंगा जमुना बिड़ी वालों भाईजान के द्वारा एक सैनिटाइजर मशीन का दिया गया है, जो कि आने वाले मरीजों को और हमारे संस्था के कर्मचारी अधिकारी लोग सैनिटाइज होकर आए और हाथ साफ करके भी आए। तो उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। कितनी मशीनें दी हैं? 2 मशीनें दी हैं, तो एक हमने NCH में रखवा दी है, एक हमारे यहाँ मैन गेट पर रखी चाहिए। कि ये 2 मशीनें जो दी गई हैं, ये कितनी ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगी कोरोना के खिलाफ लड़ाई? जी, जैसा कि सभी को पता है कि कोरोना जो हमारी एक वैश्विक महामारी है, सभी देश इससे प्रभावित हैं। इसमें इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छींकने खांसने से फैलता है। क्योंकि जो हम कपड़े पहनते हैं या जो हमारे
शरीर पे जो भी हमारे मतलब चीज़ें उपलब्ध रहती हैं उन पर ये वायरस जमा होते हैं और काफ़ी लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। तो ऐसे में इस मशीन का उपयोग यही है कि जो हमारे कपड़े हैं, हमारी बॉडी के जो दूसरे बॉडी पे जो दूसरे उपस्थित मतलब गहने और घड़ियाँ वगैरह हैं, इस पर अगर इस प्रकार के केमिकल का छिड़काव किया जाता है तो उससे जो वायरस होता है वो खत्म हो जाता है। और इससे ये होगा कि जो भी व्यक्ति सैनिटाइज होकर अंदर जाएगा या इससे निकलते हुए बाहर जाएगा सैनिटाइज होते हुए, तो उससे जो वायरस है, वायरस एक जगह से दूसरी जगह में फैलने से रुक जाएगा। वायरस किसी की बॉडी पे सैनिटाइज होने से ख़त्म हो जाएगा, जिससे वायरस इधर से उधर नहीं फैल पाएगा और इस बीमारी की रोकथाम में काफ़ी उपयोगी और कारगर सिद्ध होगा। और मैं गंगा जमुना बीड़ी वालों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जिला चिकित्सालय को 2 ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन उपलब्ध कराई, जिससे वेस्टेज भी रुकेगा और पर्याप्त मात्रा में लोगों को सैनिटाइज किया जा सकेगा। धन्यवाद। जी भैया जी बताइए। जी, आज जो है गंगा जमुना बीड़ी कंपनी है, दमोह की जो गंगा जमुना कंपनी है, उन्होंने 3 ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में लाकर दिए हैं। और इससे निश्चित रूप से जिस तरह से बात हुई है डॉक्टर से, तो कोरोना के खिलाफ जंग में ये कारगर सिद्ध होंगे। ये टोटली ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन है। यहाँ से एक तरफ से व्यक्ति जाएगा और दूसरी तरफ निकलेगा जब, वो पूरी तरह से सैनिटाइज हो जाएगा। गंगा जमुना बीड़ी भाई मुश्ताक भाई सेठ के द्वारा ये दिया गया है। हम तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि दमोह के अस्पताल को इन्होंने इस तरह की, और कुल मिलाकर दमोह में 3 मशीनें उन्होंने दी हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको कि वो इस कोरोना के खिलाफ जंग में हमारे साथ हैं और खड़े हुए हैं, और जितनी भी मदद हो रही है वो हर स्तर पर कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा गंगा जमुना फर्म का आभार जताया गया। निश्चित रूप से स्वास्थ्य कर्मचारी को इसका काफी लाभ मिलेगा। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। दमोह कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में दमोह कलेक्टर तरुण राठी के मुख्यातिथ्य में लॉकडाउन एवं आगामी समय में जिस तरह की परिस्थितियां उन्हें देखते हुए एक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। दमोह कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। लॉकडाउन लगातार चल रहा है, ऐसे में आम जनमानस को क्या सुविधाएं और उपलब्ध कराई जा सकती है, मजदूरों से किस तरह से काम लिया जा सकता है ताकि उन्हें भी मजदूरी मिल सके, इसके लिए विशेष तरह के कदम उठाने की बात रखी गई। दमोह कलेक्टर तरुण राठी, पुलिस अधीक्षक दमोह हेमंत चौहान के साथ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर गिरीश मिश्रा, विधायक पथरिया रामबाई सैन, विधायक हटा पीएल दंडवाय, विधायक जवेरा धर्मेंद्र सिंह लोधी यहाँ मौजूद रहे। साथ ही यहाँ पर जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं शिवचरण पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मालती असाटी, दमोह सांसद केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के प्रतिनिधि डॉक्टर आलोक गोस्वामी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष देवनारायण श्रीवास्तव, सिद्धार्थ मुलैया, मोंटी रैकवार सहित तमाम लोग मौजूद थे। या हटा पथरिया कहीं के भी हों, तो इन लोगों को जो बहुत बड़ी मात्रा में, जैसे ग्रामीणों में तो सरकार ने मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था करी, लेकिन ये सच्चाई है कि शहरों में जो लोग फंसे हैं उन्हें खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। जैसे आप लोगों ने जानकारी दी कि उनके खाते में पैसा डलवा सकते पंचायत के द्वारा, तो अब जितने लोग जैसे खाते, आज हमारे पास कुछ खाते आए भी हैं ग्राम जो दिल्ली में है या पुणे में है या मुंबई में है, तो ऐसे लोगों के लाने बुलाने का कोई तरीका तो होगा। अगर लॉकडाउन बढ़ रहा है तो इसका कोई तरीका तो होना चाहिए। दिल्ली में फंसे हैं लोग, गुड़गांव में फंसे हैं, पुणे में बहुत ज्यादा लोग फंसे हैं अपने, तो अभी की स्थिति में कोई मूवमेंट इनका अलाउ नहीं। अब केवल एक परमिशन सरकार की कोटा से बच्चों को लाने की हुई है, विशेष परमिशन मिली है, तो कल वो बच्चे जो लगभग 70 के आसपास है वो बच्चे यहाँ पे आए, और कोई इंदौर में फंसा हुआ बच्चा अभी कोई उसमें मूवमेंट का कोई वो नहीं, सिर्फ कोटा व्यवस्था, केवल अभी कोटा का हुआ है। तो सरकार व्यवस्था कर रही है कोटा के जो बच्चे फंसे हैं उनका व्यवस्था करें। और बहुत बड़ी दिक्कत है, तो वहाँ 500 लोगों के नाम प्रदेश के बाहर फंसे हैं लोग, हमारे श्रमिक, उनको 1000 रुपए सरकार खाते में डाले। तो हमारी टीम लगातार लगी है, आप लोग भी हमें खाता के ले लिए वो, लेकिन हम लोगों ने हमें आधार कार्ड भी चाहिए, अब हमें तो नहीं पता, अब आया तो हमारी टीमें लगी है। अभी हम जो है 28 लोगों को डाले, गरीब हैं और वो पढ़ने करने को तैयार हैं, फिर उनसे काम क्यों नहीं करवा? हम ये चाह रहे हैं कि समितियां
पास मैं आपको व्हाट्सएप करना मतलब क्या क्या उसमें किसानों को सुविधाएं मिलना है और मतलब क्या क्या उसके नियम है तो थोड़ा हम लोग को मिलता है और बात देख के मैं व्हाट्सएप करके पेमेंट का है वो अपन रिजॉल्व कर लेंगे। लेकिन मेरा फिर वही कहना है कि पेमेंट करते समय या ना करते समय कोई फाइल जहाँ तक नहीं आती वो समिति अपने स्तर पर ही करती है और हम पैसा देने से पहले ही शिकायत करें वो ज़्यादा ठीक रहेगी। मतलब हम सबको एजुकेट कर दें, कहीं कुछ तो बता दें तो हेडक्वार्टर हम वहाँ पे किसी को भेज दें। भाई जैसे आप पीने की व्यवस्था है ना किसी तो भाई जो अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा दानी दाता आपके यहाँ दमोह जिले में पैदा तो भय है तो भाई इतना उन्नयन भी सबसे जो है किसानों को भी दुआ दी कम से कम भूल ट्रैक्टर उन दानी दाताओं को ट्रैक्टर की तो सही हो जाए किसानों के एक व्यक्ति को 4-4 रुपए दे रहा है नोटंकी चल रहा है नहीं मेरा ये कहना जो बड़ा वहाँ पहली एक बैठक के लिए हो गया और प्रस्ताव हमने भेज दिया जिसको हमको पैसे की जरूरत है। साथ ही साथ जो गांव से शिकायतें आती हैं सर वो हम उसी ग्रुप में डालते हैं और सर कोशिश करते हैं कि वो उस दिन या अगले दिन तक ठीक हो जाएगा। तो वो जितना ज़्यादा हमको इनपुट मिलता जाएगा उतना हमारा काम थोड़ा एफिशिएंट हो जाएगा। दो समूह की हमने जानकारी दी थी उसका अब आज की गाइडलाइन ये कहती है कि लगभग आधे से 1 किलोमीटर तक के एरिया में जिसको अपन 144 जिसको कर्फ्यू लगना बोलते हैं वो कर्फ्यू लगेगा और उसके बाद में उनका घर घर का सर्वे होगा। उस घर घर के सर्वे में जो सर्दी खांसी जुकाम वाले मरीज होंगे उनको मतलब पहला तो उसमें उस एरिया में सब लोग घर में ही रहेंगे, किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी और जो बाजार है जितनी भी अनुमतियां जो ये सब राशन का खुला ये खुला वो खुला वो सब बंद हो जाएगा। और उसके बाद में उसका घर घर का सर्वे होगा और जो परिवार के सदस्य होंगे या जिन लोगों से वो मिला होगा पिछले 14 दिनों में जो मरीज प्रथम घोषित मरीज जो होगा उन सबको या तो हम अपने जो क्वारंटीन सेंटर हमने बनाया है यहाँ पर ओबीसी छात्रावास में और उसके सामने वाले छात्रावास में ये जिला स्तरीय क्वारंटीन सेंटर है यहाँ पे उनको लाएंगे और घर में जैसा व्यवस्था होगी उस तरीके से वो टीम जो है डॉक्टर्स की वो ले आएंगे और उसके बाद में 2 दिन में हमको सर्वे उनका घर घर का सर्वे करेंगे और घर घर के सर्वे करके जो उनको जो मरीज होंगे वो चिन्हांकित करेंगे उनका या तो वहाँ भर्ती करेंगे या उनको जो है सिविल अस्पताल में भर्ती करेंगे और उनका इलाज करेंगे। तो 14 दिन का पूरा प्रक्रिया एक तरीके से उस क्षेत्र में 14 दिन की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वहाँ पे सर्वे चलेगा और वहाँ पे कोई भी गतिविधि अलाउ नहीं होगी। अब जो मोटा मोटी हमारी कैपेसिटी है वो उसके बारे में भी मैं बता दूं कि लगभग जो क्वारंटीन सेंटर है वो 200 बेड का है अभी की स्थिति में। मतलब जिनमें हम ऐसे मरीजों को भर्ती करेंगे जैसे अगर मेरे से इस बैठक में कई तरह के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसमें किसानों को विशेष राहत देने की बात कही कि इसके साथ ही ये निर्णय लिया गया कि कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ने के लिए तमाम तरह के उचित प्रबंध शासन प्रशासन के द्वारा उठाए जाएंगे जिसमें तमाम जनप्रतिनिधि बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। साइनो केंद्र पर किसान अपना गेहूं लेकर पहुंच रहा लेकिन पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है। लगातार यह व्यवस्थाओं की बात तो कही जा रही थी लेकिन जब किसान पहुंचे तो यहां पर अव्यवस्थाओं का आलम है और समस्त व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। किसानों को ट्राली के नीचे बैठकर ही दिन बिताने पड़ रहे हैं। यहाँ पर काफी अव्यवस्थाएं हैं। किस तरह से किसान परेशान है आइए जानते हैं। दमोह के बरपट्टी में साइलो केंद्र बनाया गया है जहां पर किसानों को किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। पहले दिन से कह रहे थे कि अव्यवस्थाओं के बीच खरीदी प्रारंभ हुई है। प्रशासनिक नुमाइंदे और राजनेता लगातार दावा कर रहे थे लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। धूप में 42 डिग्री टेम्परेचर में किसान यहाँ पर सड़कों पर दिन बिताने के लिए बैठा हुआ है। पर्याप्त इंतजाम नहीं है जिसके चलते यहाँ पर दावों की पोल खुल गई है। इस संबंध में हमने यहाँ बैठे किसानों से चर्चा की। सुबह 4 बजे से आए हैं। 5 तारकेड़ा गाँव से। हमारा नाम अजय विश्वकर्मा है और अभी तक कोई पता नहीं है
कि आज नंबर लगेगा या नहीं लगेगा, रात को या कल 12-2 भी बज सकते हैं या परों भी हो सकता है या कुछ नहीं। समस्या ये है कि सुबह से आए हैं, नाम पुष्पेन पटेल है, जरा से आए हैं और कोई ठिकाना नहीं कब तक माल मिलेगा। सुबह 6 बजे से 8 ट्रैक्टर आगे हुए हैं, बस मालूम नहीं क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा है। अब कोई समस्या का मालूम नहीं कि आज तुलेगा कि नहीं तुलेगा। पानी भी नहीं है, खाना की व्यवस्था, खाना घर से आता है, पुलिस भी रोकती है। 25-30 किलोमीटर दूर से खाना आ रहा है और क्या एक जना लेके आता है, फिर दूसरी बार फिर कोई लेके आता है। वहीं पथरिया विधायक श्रीमती रामबाई साहब परिहार ने किसानों का मुद्दा उठाया और उनका कहना कि किसानों के नाम पर खेल बंद होना चाहिए। आपकी चर्चा किस तरह के मुद्दे हैं, क्या? देखिए क्या है कि सब में पहली तो मुसीबत अपने यहाँ कोरोना की है, तो उसी के चलते बैठक हुई है कोरोना को लेके, पर उसकी तो कम से कम लगभग 40 दिन होने को जा रहे हैं, तो चर्चा ज़रूरी है उसकी। पर उसके साथ साथ जो किसान हैं, जो किसान परेशान हो रहे हैं, जैसे आज गांव में समितियां जो अपने गेहूं लेके जा रही है और वो खुद अपनी तुलाई कर रही है, खुद ही गेहूं निकाल रही, खुद ही भर रही है बोरों में, और गांव में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि पल्लेदार ना हो, पर जो समितियां हैं वो लापरवाही कर रही हैं और पल्लेदारों के नाम पे भी खुद पैसे निकाल लेती हैं, और वही काम किसान खुद करते हैं। और किसान भी करते हैं, अगर किसी को वो लगाते भी हैं तो उसका पैसा उनको देना पड़ता है, और सारे पैसे आज तक की डेट में समितियां पैसे खात रहे, मंडी के पैसे खात रहे, जितने भी उसके अधिकारी हैं उससे संबंधित वो सारे पैसे खात रहे। तो यही बात मैंने रखी है कि आप समितियों को, जितने भी प्रबंधक हैं समिति के, उनको आप निर्देशित करें कि गाँव में जो भी पल्लेदार हैं वो किसान लगाएं और उनके खाते में पैसे भी जाएंगे, ताकि समिति बेईमानी ना कर सकें। और जो किसान आज बहुत बड़ी मात्रा में मतलब गेहूं जा रहा है बेचने के लिए, तो उनको पानी की तक व्यवस्था नहीं है पीने की, गर्मियों का टाइम है, तो वही मैंने चर्चा रखी है कि किसानों को समस्या नहीं होनी चाहिए। आज जो बहुत बड़ी मात्रा में इस बीमारी को लेके अनाज उपलब्ध कराया गया है, ये किसानों की देन है, तो किसान पहले नंबर है हमारे लिए, तो उसी की हमने चर्चा की है। और जो अभी मारूताल में जो आप बता रहे हैं कि लगभग 100-150 किसान ट्रैक्टर को लेके खड़े हैं और लगभग एक ही साथ बहुत सारे मैसेज हो गए हैं, तो मैंने उसी की चर्चा रखी कि उनको पानी की व्यवस्था कराई जाए और उन्हें भोजन की व्यवस्था कराई जाए। यही सब सारी चर्चा रखी गई है मैंने कलेक्टर महोदय के सामने। और लॉकडाउन को लेके मैंने बोला है कि जो लॉकडाउन है वो बढ़ना चाहिए, उसे ख़त्म नहीं करने चाहिए, ढील नहीं देने चाहिए जनता को, क्योंकि जो मरीज हैं वो रेगुलर अभी बढ़ ही रहे हैं और कोई नहीं समझ पा रहा कि कौन मरीज अपने यहाँ आया, हमारे अगल बगल में कौन फिर रहा है। और जो पुलिस है वो उसे और भी ज़्यादा सख्ती में आने चाहिए, ताकि लोग बाजारों में ना दिखें और अनावश्यक बाहर ना घरों से निकलें। ऐसी स्थिति मैंने उनके सामने रखी है कि लॉकडाउन का पालन अभी और होना जरूरी है। देखने लायक होगा किसानों को कितना न्याय मिलता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दबाव। प्रदेश में भाजपा की सरकार है। शिवराज सिंह के द्वारा आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, 5 मंत्री बनाए गए हैं। हालांकि दमोह नगर को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। लगातार उम्मीद की जा रही थी कि बसपा विधायक श्रीमती रामबाई साहब परिहार को मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है, लेकिन काफी छोटा मंत्रिमंडल है, जिसके चलते उन्हें जगह नहीं मिली। हालांकि उनका ऐसा कहना है कि उन्हें आगे आशा है कि जल्द ही उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। शिवराज मंत्रिमंडल में दमोह जिले का कोई स्थान नहीं मिल पाया। पथरिया विधायक श्रीमती रामबाई साहब परिहार का दावा था कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता जल्द ही उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उन्हें अभी भी आशा है कि जब मंत्रिमंडल का बड़ा विस्तार किया जाएगा तो उन्हें स्थान जरूर मिलेगा, क्योंकि बीजेपी नेता अपना वादा निभाते हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, आपका नाम संभावित था, लगातार मीडिया की सुर्खियों में भी था, तो क्या मान लिया सेकंड फेज में जो होगा उसमें आपका नाम आएगा? देखिए, हमारे यहाँ जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, सीएम साहब हमारे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, वो जिसे ज़रूरी समझेंगे उसे बनाएंगे। और ये उनकी मर्जी है कि कब क्या करना है। अगर उनकी जो विचारधारा है मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं उनके समर्थन में हूँ। और अगर उन्हें लगेगा कि मुझे बनाना है तो वो बनाएंगे, नहीं लगेगा तो नहीं बनाएंगे। आपसे बात हुई थी, आपका वीडियो अब बात तो हुई थी उनसे, तो मुझे भरोसा है, क्योंकि बीजेपी में तो सभी वचन के पक्के होते हैं और वो अपने वचन को पालन करते हैं, तो मुझे भरोसा तो सब पर है।
बहरहाल दमोह जिले से एक भी मंत्री नहीं बनाया गया। फिलहाल 5 मंत्री बनाए गए हैं। काफी संक्षिप्त मंत्रिमंडल है जिनको अभी विभागों का आवंटन भी नहीं किया गया, केवल संभागों का आवंटन हुआ है ताकि कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ा जा सके। संजय सरवरिया, लकी से न्यूज दमोह। तेंदुखेड़ा थाना अंतर्गत 65 वर्षीय एक वृद्ध के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया। गंभीर स्थिति में दमोह अस्पताल में से दाखिल किया गया था, जहां इस वृद्ध की तेंदुखेड़ा थाना अंतर्गत रहने वाले नौनी लाल उम्र 65 वर्ष जो कि यादव समाज से हैं, जहरीला पदार्थ खाने के बाद जिला अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां पर इनकी मौत हो गई है। पुलिस के द्वारा मामला कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। आपका सुरेंद्र, कहाँ के रहने वाले हो? अमोज। कौन है जी आपके? मेरे नाना। क्या हो गया है? इन्हें गोली खा ली। कौन सी गोली खा ली? सेल पास की। किस वजह से? कोई पता ही नहीं थी इनसे, कुछ नहीं। सुबह आज सुबह खा ली है? नहीं, कल। क्या नाम है इनका? नौनी लाल। क्या नाम है आपका? बिट्टू यादव। कहाँ के रहने वाले? हम भाई। ये कौन है आपके पिताजी? क्या नाम है इनका? नौनी लाल यादव। क्या हो गया इन्हें, क्या कर लिया इन्हें? न जाने अचानक उनने सर हमें तो बताई उनने, कहने लगे बेटा हमने गोली खा ली। अब देखिए तुम हमने तो खा ली गोली, और कहने लगी एक नहीं 2 खा लें। और बस हम लग के नाम आए मही पे आए इतने फिर ले सवा की चैन खिड़ा आए अस्पताल पर। वो तो एक बार चढ़ी, फिर उनने ना रेफर कर गई। किस वजह से खाई? न जाने किस वजह से, कोई न घर कोई बात न थी न कुछ, कभी नहीं हुआ हमारे। बहरहाल संपूर्ण मामले की जांच शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकी से न्यूज दमोह। तेजगांव थाना अंतर्गत रहने वाले एक परिवार के साथ मारपीट की गई। पुलिस के द्वारा कोई FIR दर्ज नहीं की जा रही, जिसके बाद पीड़ित पक्ष आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां पर उसके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है कि पुलिस के द्वारा उसकी नहीं सुनी जा रही। दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तेजगढ़ क्षेत्र के लोग पहुंचे। इनका आरोप है कि ग्राम के कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की। जब ये रिपोर्ट लिखाने पहुंचे तो इनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद ये पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं। आपका? कोमल। कहाँ के रहने वाले हो? सोमखेड़ा। क्या हो गया है, किस संबंध में आज यहाँ आए? हमारे पापा हैं, पिता हल्लू, मम्मी संतोष रानी ने हम तीनों ही लोगों को घर में घुस के मारपीट की। वकील ने बरतूता में, और कमलेश ने, मुकेश ने, और इसने विजय किस्सू। किस वजह से मारपीट की है? इस वजह से करी कि चाची ने हमारी रिपोर्ट करी 3-4 दिन पहले कि सोन के पिताजी हैं पूरन पटेल हम सजा हो गई, तो वो बोल रहे थे कि तुम लोगों ने पीछा करो है, तुम लोगों ने केस बनवाया है। वे कर रहे थे कि घर भी बार देंगे। फिर रिपोर्ट किया आपने? रात में हम लोग आए मलिया चौकी, तो पुलिस वालों ने मलिया में रिपोर्ट नहीं लिखी। वो बोल रहे थे पेन काफ़ी दे दिया था कि आप खुद लिखो जब मानेंगे, और बोला। तो आज फिर आप? आज हम FC साहब के दमोह में खड़े हैं। FC साहब ने हमारी रिपोर्ट बोला है, उनने तो तुम्हारी रिपोर्ट हो गई, जाओ मुलाजा करवा लो। मैं आपका? हल्लू विश्वकर्मा। दादा कहाँ के रहने वाले? सोमखेड़ी के। क्या हो गया है आप लोगों को? आ जाए बजाय किस्सू हम घर में पड़ी थी ऐसी बल का पे हमारे बाल बच्चों ने कैमरा खोले, सुबह घर में बहुत परी मारने लगी तुम्हारा बीते पर हुए बच्चा तो कमजी बता दी मारो, और हमारी आँख खराब हो गई। कितने लोगों को मारा है? 6 आदमी, 3 आदमियों में। कितने मारा है, क्या नाम है इनके? अजय, विजय और परसोत्तम और मुकेश, वकील। किस वजह से मारा है? उनने ऐसे मारे कि हमारे जो भज्जा है गांव में रह रहे हैं, सो ने राजीनामा नहीं करो, सुबह हम ऊपर दूध भजा हम अकेले रह रहे थे, और वो तो को है ना हमारा परिवार ये गाँव में रद्दी गाँव में 3 जने हैं हमारे। अब बिना चौथी बहाल की थी नाता। किस लिए आए थे आज आप? आज हम SP साहब के शिकायत कर दी। क्या बोला SP साहब ने? जाकर रिपोर्ट लिख चुकी है, अब आप जा मुलाजो करा। क्या
मामला है? देखिए, ग्राम सोमखेड़ा चौकी मलिया घाट में गांव के ही रहने वाले हल्लू, संतोष रानी और कोमल के साथ में गांव के ही वकील कुर्मी, मुकेश कुर्मी, पुरुषोत्तम, विजय और अजय व किस्सू के द्वारा कल रात में एक गंभीर मारपीट की गई, जो घर में घुस करके मारपीट की गई थी। इसमें आहत हल्लू के पेट में गंभीर चोटों के निशान हैं, बाईं आंख में गंभीर चोटें आई हैं जिससे उसको दिखना बंद हो गया है। संतोष रानी के भी पैर में चोटों के निशान हैं और हल्लू के लिए भी गंभीर चोटें आई हैं। क्योंकि ये मामला इस तरह से था कि इनके परिवार की बहू ने इस कुर्मी परिवार के एक आरोपी के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कराया था। उसी पर की बुराई पर से इन लोगों ने ये घर में घुस करके राजीनामा का दबाव बनाने के लिए मारपीट की है। रात में तत्काल ही ये मलिया चौकी खर्रा घाट में गए हुए थे, जहाँ पे इन्होंने आग्रह किया था चौकी प्रभारी से कि हमारी रिपोर्ट लिख ली जाए और मुलाहजा करा लिया जाए। लेकिन रात में इनका ना तो मुलाहजा हो पाया, ना ही इनके बताए अनुसार इनकी रिपोर्ट लिख की गई। इस कारण से आज एसपी महोदय के सामने पेश हुए थे। एसपी महोदय ने थाना प्रभारी महोदय से तत्काल फ़ोन पे बातचीत की व इनको अवगत कराया कि आप तत्काल अपना मुलाहजा कराएं एवं जिन जिन आरोपियों के आप नाम लिखाना चाहते हैं उनकी रिपोर्ट हम लिखबद्ध करा देंगे, ऐसा हमको आश्वासन दिया गया है और कार्रवाई का आश्वासन भी मिला है। फिलहाल वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा संपूर्ण मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। रहली से एक मामला सामने आया, जहां 12 वर्षीय एक मासूम के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया, उसे गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। रहली थाना अंतर्गत आने वाले लक्ष्मण पिता रामगोपाल नाम के 12 वर्षीय एक मासूम के द्वारा जहरीला पदार्थ खाया गया। बताया जाता है घर से कुछ पैसे चोरी हुए थे। परिवार के लोगों के द्वारा पुलिस की धमकी दी गई थी कि जिसने भी ये पैसे चुराए हैं वे बता दे, नहीं तो पुलिस से पकड़वाया जाएगा। 12 वर्षीय मासूम ने खेत पर जाकर जहरीला पदार्थ पी लिया। गंभीर स्थिति में उसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। दमोह शहर में इस समय मार्केट को खोला जा रहा है। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली जा रही हैं। लगातार पब्लिक पहुंच रही है। इसी बीच नगर पालिका के द्वारा सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर कोरोना वायरस जैसी महामारी पैर न पसार सके। साथ ही व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बाहर भी सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं पुलिसकर्मियों के लिए विशेष रूप से अब टेंट भी लगवा दिया गया, ताकि न धूप में परेशानी न हो। नगर में लॉकडाउन के बीच लोगों को काफी छूट प्रदान की जा रही है। आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए किराना, मेडिकल स्टोर, पशु आहार की दुकानें खोलने की छूट दे दी गई है, जिसके बाद दमोह नगर में सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 20 तक के लोग खरीदी कर पाते हैं। दूसरी शिफ्ट में दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक वार्ड क्रमांक 21 से लेकर 39 तक के वार्डवासी यहां पहुंचकर खरीदारी करते हैं। दोपहर के समय नगर पालिका के द्वारा जहां बाजार में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया, तो वहीं दूसरी ओर सुबह बाजार खुलने के पूर्व भी नगर पालिका के द्वारा सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। साथ ही पुलिस के लिए टेंट की व्यवस्था भी प्रत्येक चौराहे पर कर दी गई है। 3 बजे तक मार्केट में सैनिटाइजेशन का काम होना है। कृपया दुकानों के सामने भीड़ न लगाएं। ये सामने की गाड़ियां हटाइए कभी, हाँ हटाइए इनको। मार्केट में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। सभी दुकान इस संबंध में हमने दमोह नगर पालिका CMO कपिल खरे से चर्चा की। बजे तक शहर के शेष 19 वार्डों के नागरिकों के लिए मार्केट खोला जाना है। सभी नागरिक साथियों से अनुरोध है कि नगर पालिका के फायर ब्रिगेड सैनिटेशन कर रही है, स्प्रे कर रही है, तो कृपया उसके पानी की बौछार से बच के थोड़ा गुस्से साइड से हो जाए, बच जाए, जिससे उसके ऊपर पानी ना जाए। सैनिटेशन का काम पूर्ण होने के बाद सभी व्यापारी भाइयों से अनुरोध है कि 3 बजे से वो वार्ड क्रमांक 21 से लेकर 39 तक के नागरिकों के लिए बिक्री का काम प्रारंभ कर दें। और वो भी इस बात का ध्यान रखें कि जिन नागरिकों के लिए सेकेंड हाफ में मार्केट खोला जा रहा है, उन्हीं के लिए सामग्री उपलब्ध कराएं, ताकि मार्केट में ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, सोशल डिस्टेंस का पालन हो सके। 3 बजने के बाद आप लोग अपनी बिक्री प्रारंभ कर दीजिए। 3 बजे तक
हमें सहयोग करिए सैनिटाइजेशन का काम करने में, आपको ऊपर पानी ना पड़े, आपको असुविधा ना हो, इसलिए थोड़ा सा यातायात साइड से कर लीजिए। फायर ब्रिगेड के जहाँ खड़ी हुई है, इससे आपके ऊपर स्प्रे का पानी ना गिर पाए। बिना माइक देखिए, हमारी नगर पालिका का पूरा अमला इस काम में प्रशासन के हर अधिकारी कर्मचारियों की तरह ही पूरे जोर शोर से लगा हुआ है। जहाँ भी हमें जिस भी काम की ज़रूरत पड़ती है, हमारा अमला वहाँ पहुँचता है। जिम्मेदारियाँ हम लोगों की बढ़ गई हैं। अभी दमोह नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत ही काम करना पड़ता था, परंतु अभी नगरीय क्षेत्र के बाहर मारूताल में, पावर गेट के पास, सिंहपुर में, इमलाई के इधर पे चेक पोस्ट लगे हुए हैं। हम लोग वहाँ भी सफाई करा रहे हैं। पुलिस वालों के लिए धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, 24 घंटे में ड्यूटी करना पड़ रही है। टेंट लगाए दिए हैं, सैनिटाइजेशन करा रहे हैं। बहुत सारे लोग बाहर से आके दमोह में ठहरे हुए हैं, उनके लिए जैसे कलेक्टर साहब ने हमें निर्देश दिए हैं, वहाँ पर फॉगिंग मशीन से मच्छरों को कम करने का काम कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन कर रहे हैं और इसके साथ साथ साफ़ सफाई की व्यवस्था वहाँ पे नगर पालिका के द्वारा कराई जा रही है। और इसके साथ साथ हमें हमारे कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए कि शासकीय विभाग भी चालू हो रहे हैं। तो लगभग 70% बैंकों में जो उनके शाखा प्रबंधकों ने हमसे अनुरोध किया, हम लोग सैनिटाइजेशन कर चुके हैं और जो शासकीय कार्यालय खुल रहे हैं, खुलने के बाद उसके भी सैनिटाइजेशन का हम लोग काम कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं दमोह के नागरिकों से कि कृपया इस लड़ाई में प्रशासन का और नगर पालिका का भरपूर सहयोग प्रदान करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। इसी बीच एक महिला यहाँ पर रोती बिलखती देखी गई, जिसका कहना था कि उसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है। दमोह नगर पालिका के अधिकारियों से हमने चर्चा की। उसके बाद सलीम खान महिला के घर तक पहुंचे, जिनके द्वारा राशन की सामग्री उपलब्ध कराई गई है ताकि महिला को कोई परेशानी न हो और उसके बच्चे भूखे न सोएं। कि ना हमारा राशन है, ना खुद का घर है, हम किराए से रहते हैं। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है बहुत परेशान है, मजदूरी करते हैं हमारे शोहर और हम, और मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे घर से। 3 दिन से हमारे घर में खाना नहीं पका, किसके आगे हाथ फैलाएं। अगर भीख भी मांगो तो भीख भी नहीं मिलेगी, इस समय ऐसा वक्त है। आप लोगों से हमारी यही मदद है, यही गुजारिश है कि आप लोग हमारी मदद कीजिए। और ये जो बात हम आप लोगों से बोल रहे हैं, हर घर में कोई ना कोई परेशान है, उनकी घर घर जाकर मदद कीजिए और देखिए किसके घर में पका है या नहीं पका। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, हम बहुत परेशान हैं। और आप लोगों से गुजारिश है, मीडिया वालों से भी यही तहे दिल से कहते हैं कि आप लोग हमारी मदद कीजिए और हमारी आवाज़ देश के कोने कोने तक पहुँचाइए, ताकि गाँव के जितने भी गरीब लोग हैं, उनकी समस्याएं सबकी मदद कीजिए आप लोग। ये जो बात हम आपसे बोला मोदी सरकार तक पहुंचाइए। आप लोगों से बहुत बहुत गुजारिश है कि ये खबर हर कहीं पहुंचाई, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे भूखे प्यासे लोग 3 दिन से खाना नहीं पका। राशन के साथ साथ कुछ खाने के पैकेट भी उपलब्ध कराए गए हैं। महिला का कहना था कि 3 दिन से उसे भोजन नहीं मिला। संजय सरवरिया, लकीडी से न्यूज़ दमोह। दमोह की कसाई मंडी क्षेत्र में नालियां गंदगी से बजबजा रही। बताया जाता है कि यहाँ पर सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं जाता, जिसके बाद स्थानीय वार्ड वासियों के द्वारा स्वयं नाली की सफाई की गई। नगर पालिका के बजरिया वार्ड नंबर 1 में, जहां पर वार्डवासी खुद नाली साफ कर रहे हैं, इस वार्ड में सफाई कर्मचारी नहीं पहुंचते। वार्ड पार्षद कफील कुरैशी की लापरवाही सामने आ रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वार्ड पार्षद ध्यान नहीं देते, जिसके चलते वार्डवासी काफी परेशान है। आइए देखते हैं किस तरह से वार्डवासियों के द्वारा नाली सफाई की जा रही है। जी बताए कौन सा वार्ड है और आज यहाँ आप लोग क्या कर रहे हैं? ये बजरिया वार्ड नंबर 1 है, जहाँ कई दिनों से सफाई भी नहीं होती है, ना ही यहाँ कोई देख रेख होती है। जो हमारे यहाँ के वार्ड पार्षद हैं वो ही ना ही यहाँ किसी को आए ही नहीं है एक भी बार। तो आज क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग पूरे वार्डवासी हम लोग खुद साफ सफाई अपनी कर रहे हैं। क्या नाम है आपके पार्षद का? कफील कुरैशी। कब से नहीं आए वो यहाँ पे? आए नहीं, अभी तक नहीं है। जब तक बार साफ हो रही तो हम लोग कर रहे हैं।
बहरहाल देखने लायक होगा नगर पालिका कब तक इस ओर ध्यान देती है। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह के आमखेड़ा से एक मामला सामने आया जहां राशन दुकान संचालित हो रही है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। साथ ही यहाँ पर ग्रामीणों को कई समस्याएं भी हैं। सर्वर नहीं रहता, पर्याप्त राशन नहीं मिलता, पात्रता पर्ची होने के बावजूद भी राशन लेने आए लोगों को भगा दिया जाता है। किस तरह से अव्यवस्थाओं का आलम है, आइए देखते हैं। दमोह के आमखेड़ा में से राशन दुकान में लापरवाही देखने को मिली, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा, लोगों को समय पर राशन वितरित भी नहीं किया जाता। यहाँ के कर्मचारी जब उनसे कारण जानना चाहा तो उनके द्वारा बताया गया कि मशीन में सर्वर नहीं मिल रहा है, जिससे फिंगरप्रिंट नहीं लग पा रहे हैं। ग्रामीण जन सुबह 10 बजे से दुकान के बाहर बैठे रहे। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचना दी, लेकिन अब तक निराकरण नहीं हुआ। लगातार लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और ऐसे जरूरतमंदों तक खाद्य सामग्री पहुंच सके, इसके लिए दमोह कलेक्टर द्वारा आदेश भी दिए गए हैं, लेकिन लोगों तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है। सर्वर डाउन हो जाते हैं, इसके बाद उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। से बटराव है और पंचायत ये दोहरा पंचायत आमखेड़ा समन्ना, यहाँ कहूँ पे फिंगर नहीं लगाया। छापरी गांव को आओ बटे को फिंगर लगन लगी। हम लोग को हर महीना की परेशानी है, जा एक की नहीं। और सरकार का बोल रही है कोई कानून नहीं चल रहे, बाट और वितरण करोगे हमको, लेकिन ये कानून निकाल रहा अलग से। कौन है सेल्समैन यहाँ पे? बरसा हम तो पप्पू सिंह जाना था, पप्पू सिंह है में लिखो है नाम, पप्पू हर बार। क्या कह रहे हैं वो आपसे? ये हर बार फिंगर को बताने लगा परेशानी, छापरी के लाने बस, और कहूँ के लाना नहीं है फिंगर, कानून छापरी के लाने। कितने लोग आए हैं आप लोग? 100-150 आदमी है कम से कम। किसी को राशन नहीं मिल रहा? किसी को नहीं मिल रहा। क्या है, बैठो बैठो सुबह 10 बजे से बैठे हैं, अभी तक राशन नहीं दिया। क्या नाम है आपका? विजय पटेल। बताएं क्या समस्या आ रही है आपको? 3 घंटा से बैठे हैं 10 बजे से, अभी तक राशन, अभी फिंगर नहीं आ रहे हैं, जे नहीं आ रहा है, आज नहीं मिलना, कल नहीं मिलना, ऐसे हर माह परेशानी आ रही। कौन सी राशन दुकान है ये? ये तो आमखेड़ा सोसाइटी है। उचित मूल्य। क्या बोल रहे हैं ये लोग? लोग बोलते हैं बस के ये नहीं आ रहा, फिंगर नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा है। कब से आए हैं आप लोग यहाँ पे? 10 बजे से आए हम लोग। आवरी बट गया, बरखेरा बट गया, फिंगर भी नहीं आ रहा है। आप कहाँ के हैं? हम छापरी करंजू के हैं। क्या नाम आपका? राघवेंद्र सिंह लोधी। डीलर मतलब सेल्स नहीं लग रहा है ना, नहीं हर कारोबारियों को फिंगर समझ लो, ठीक है बंद है ऑनलाइन। हमारा का पता चलो पहले ही पे आ, सही रास्ता पे आ। जो घटा का को वो का है कोई नहीं कर रहा घटा, पहले तो अपने वो बंद रखो भाई। तुम्हारे फिंगर नहीं लगे होते तो 20-25 राशन कैसे मिल जाता? वही बात हो रही, साधारण बात हो रही। सबसे बोली जनता से ऑनलाइन बंद हो जाए ना, चालू हो जाए ना, तो सब हमें। तो पहले तो तुमने जाई गई तो फिंगर डीलर के नहीं लगी, नहीं लगा है ना फिंगर, अभी बंद है। तो अबे बंद हो गई तो क्या हो गई? तो पहले लगा था, पहले भी तो नहीं आए को फिंगर, डीलर के तो आए, तो डीलर की एक देर बाद लग गया, उसके बाद 20-25 राशन मिलो, फिर उसके बाद में बंद होगा, फिर बंद हो गई ऑनलाइन, बंद हो गई, बंद हो गई ना, जाए तो। क्या नाम है आपका? क्या हो गया, यहाँ राशन नहीं मिल रहा है? फिंगर नहीं लग रहा सर, भोपाल मध्य प्रदेश भोपाल से ऑनलाइन बंद हो गई है। जो फिंगर लीडर के लगते थे वो अभी बंद है, इसलिए शासन द्वारा आदेश दिया गया है कि सभी लोगों को राशन दिया जाए, फिर ऐसे में आप नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, बिना मशीन का नहीं दे पा रहे हैं, लीडर के भी फिंगर नहीं लग रहा है मशीन में। तो आपने इसके लिए संपर्क किया अपने ऊपर वाले अधिकारी से? हमने किया है। क्या बोलना है? बात हुई है कि 15-20 मिनट रुक जाओ, ऑनलाइन चालू हो ही जा रही है, तो अभी वेतन चालू है। लेकिन इन लोगों का कहना कभी इन लोगों को नहीं मिल पाता है। कभी नहीं मिल पाता है, हर माह मिलता है। फिंगर नहीं लगते कभी यहाँ पे? नहीं लगते। यहाँ पे यहाँ फिंगर की प्रॉब्लम आती है हमेशा। हाँ, फिंगर तो हर माह लगते ही है। हाँ, हर माह लगते हैं, हितग्राहियों का फिंगर हर माह ही लगवाना पड़ता है। अभी कितने लोगों को राशन बांट चुके हैं आप? अभी 20-25 लोगों को। और कितने लोग रह गए हैं? अभी 70-75 आदमी। तो अब इनका क्या होगा? राशन नहीं मिल पाएगा इनको? नहीं मिलेगा, ऑनलाइन चालू हो जाएगी तो मिल जाएगा। लाइक होगा। खबर दिखाए जाने के बाद क्या कार्रवाई होती है? नरेंद्र ठेला की DCN न्यूज दमोह। खबरों में बात करते हैं पथरिया की, जहां पर अशोक नगर से पैदल चलकर मजदूर पथरिया पहुंचे, जहां इनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, भोजन कराया गया, बाद में इनके स्थान तक रवाना किया गया। 230 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय करके अशोक नगर से मजदूर पथरिया पहुंचे।
जी हां, लगभग 48 पुरुष और महिला इस काफिले में शामिल थे जो पथरिया नगर में पहुंचे। बताया जाता है प्रदेश के अन्य जिलों में ये काम कर रहे थे। लॉकडाउन के बीच जब खाने को नहीं रहा तो इनके द्वारा घर आने का प्रयास किया गया, लेकिन वाहन नहीं मिला, जिसके बाद ये पैदल चलकर ही पथरिया पहुंचे। कुछ लोग रेल मार्ग के चलते तो कुछ लोग पैदल ही सड़क मार्ग से पथरिया पहुंचे। पथरिया विधायक को जानकारी लगने के साथ ही उनके द्वारा एसडीएम को दिशा निर्देश दिए गए कि तमाम व्यवस्थाएं की जाएं, जिसके बाद उनका स्वास्थ्य परीक्षण हुए, उन्हें भोजन आदि की व्यवस्थाएं कराई गई। साथ ही पथरिया विधायक प्रतिनिधि सलीम खान के द्वारा भी सभी से चर्चा कर उनकी समस्याओं का निराकरण करने की बात कही गई। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। खमरिया बिजौरा में गेहूं की लाख से भरी वर्निंग ट्रैक्टर ट्रॉली ने मचाई अफरा तफरी। सड़क के ऊपर झूलते घरेलू कनेक्शन लाइन के नीचे से निकलते वक्त शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी की आग से गेहूं की लाख जलकर स्वाहा हो गई। बताया जाता है कि नोटा विद्युत सब स्टेशन के अंतर्गत गांव खमरिया बिजौरा की यह घटना है, जहां सुबह 9:30 पर किसान माधव सिंह खेत से ट्रैक्टर ट्रॉली में गेहूं की लाख लोड कर अपने वापस घर की ओर आ रहे थे कि बीच रास्ते में झूलते तारों से ये ट्रैक्टर ट्रॉली की लाख टकरा गई, जिसके बाद शॉर्ट सर्किट हुआ। चिंगारी एक निकली जिसके चलते आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। स्थानीय लोगों की मदद से ट्रॉली को पहले खाली कराया गया और पानी डाला गया। अफरा तफरी भरा माहौल देखा गया। स्थानीय लोगों की मदद से इस हादसे पर काबू पाया गया। तेजगढ़ से गौरी आसू पठान की रिपोर्ट। हटा में पुलिस एवं प्रशासन के आला अधिकारियों को सम्मान किया गया। व्यापारी संघ की ओर से सभी का सम्मान किया गया, फूल बरसाए गए और सभी का सम्मान। नगर हटा में व्यापारी संघ के द्वारा संयुक्त रूप से हटा एसडीएम राकेश मरकाम, पुलिस एसडीओपी सरिता उपाध्याय, टीआई विजय कुमार मिश्रा सहित पूरे पुलिस महकमे एवं प्रशासनिक अमले का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। साथ ही इस स्वागत समारोह में व्यापारी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पर्याप्त पालन किया। बड़ा बाजार में अधिकारी कर्मचारियों का पुष्प वर्षा एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर एसआई अभिषेक चौबे ने गीत भी गाया और लोगों को संक्रमण से बचने की सलाह भी दी। हरिशंकर साहू के साथ भानु प्रताप सिंह, लकी डीसीएन न्यूज, हटा। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। लॉकडाउन को लेकर जनप्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई दमोह कलेक्ट्रेट में। सर्वर न होने की वजह से जिले भर की राशन दुकानों में गरीबों को नहीं मिला अनाज। एक्सपायरी डेट की कोल्ड ड्रिंक्स मिलने की शिकायत पर खाद्य विभाग की कार्रवाई। दमोह जिले के किसान परेशान, व्यवस्थाएं नाकाफी, पथरिया विधायक ने लगाए आरोप। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।